Hello friends, today we will discuss about drawing the problems on Morse circle. Your first problem is at a certain point in a strained material, the intensity of stress on two planes at right angles to each other are 20 Newton per mm square and 10 Newton per mm square. Both are tensile, means first one is considered as 20 Newton per mm square, sigma x is 20 and sigma y is 10. Both are tensile in nature. Here it is drawn 10 Newton per mm square and 20 Newton per mm square. They are accompanied by a shear stress of magnitude 10 Newton per per mm square. Means direction is not given to you. That if direction is not given, then consider tau is as positive here. 10 Newton, tau equal to 10 Newton per mm square. अगर डायरेक्शन नहीं दिया है तो लेफ्ट पोर्शन पे अपवर्ड और राइट पोर्शन पे डाउनवर्ड, मीन्स टाउ पॉजिटिव होता है इस केस में. उसके बाद स्केल कंसीडर करना है, हमें स्केल कंसीडर करना है. एक स्केल अपने अकॉर्डिंग लेंगे सो दैट ग्राफ पेपर पे एडजस्ट हो. तो हमने यहाँ पे स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 MPa. इन दिस प्रॉब्लम वी आर कंसिडरिंग स्केल एज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 MPa. 1 centimeter equal to 5 MPa. That's why sigma x is 20. 20 by 5 we have to consider 4 centimeter. मीन्स क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा एक्सिस और ये टाउ एक्सिस ड्रॉ करना है. और सिग्मा एक्स 4 सेंटीमीटर प्लस है तो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर कंसीडर करना है. और सिग्मा वाई 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर कंसीडर करना है. अब टाउ का डायरेक्शन क्या होगा, तो एक टर्म होता है हमारे पास -2 टाउ बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करेंगे. टाउ तो पॉजिटिव लिया क्योंकि डायरेक्शन गिवन नहीं था. तो जब हमने यहाँ पे टाउ पॉजिटिव पुट किया, सिग्मा एक्स 20 और सिग्मा वाई 10, तो ये वैल्यू आ रही है निगेटिव. जब ये निगेटिव आ जाए तो यहाँ पे टाउ हमारा स्केल से जब हमने डिवाइड किया है 10/5 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 10/5 2 सेंटीमीटर. मीन टाउ अगर निगेटिव आया तो यहाँ 2 सेंटीमीटर नीचे लेना है और यहाँ 2 सेंटीमीटर ऊपर लेना है और फिर इसको ज्वाइन करना है. आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ड्रॉ वन सर्कल पासिंग थ्रू दिस. तो ये जो एंगल होगा हमारा 2θn1 होगा. यहाँ से ये वैल्यू टाउ मैक्स होगी और ये 2θs1 होगा. सॉरी. और ये जो वैल्यू होगी वो सिग्मा 1 होगी और ये जो वैल्यू होगी सिग्मा. दिस टू आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सिग्मा 1 और सिग्मा 2. तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया. यहाँ नेमिंग हम दे देंगे. यहाँ इस पॉइंट को हमने M मार्क किया, इसको G बोला है, इसको F बोला और इसको C बोला है, इसको N और इसको D बोला है यहाँ पे. तो सिग्मा 1 OM, O से लेके M तक का जो डिस्टेंस होगा जो भी आए उसको स्केल से हम मल्टीप्लाई करेंगे. OM × 5 यू विल गेट 26 MPa. OM की वैल्यू 5.2 आई है. सिग्मा 2 यहाँ से यहाँ तक हमने मेजर किया, इट इज़ 0.8. 0.8 इंटू स्केल हमने 5 लिया था तो 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. टाउ मैक्स ये वैल्यू हम मेजर करेंगे. ये वैल्यू हमारी आ रही है ND की वैल्यू आ रही है 2.2. तो 2.2 इंटू स्केल 5 किया तो 11 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और ये 2θp1 और 2θn1 ये एंगल हमने मेजर किया, ये एंगल मेजर किया, इट इज़ 62. तो 2 से डिवाइड होगा, इट बिकम 31 डिग्री. तो θp2 θp1 से आ जाएगा 90 + 31 और θs1 90 45 - θn1. ये एक्चुअली 45 माइनस है, 45 - θ p1 और θn1 इट बिकम्स, ये 45 है. 45 - 31 14 डिग्री और θs2 90 + θs1 इट इज़ 104 डिग्री. तो इस तरह से हमने
ये ड्रॉ किया है। नेक्स्ट पेज में हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है, मोर सर्कल यहाँ पे ये ड्रॉ किया है। यू कैन सी। Come to next problem. An elemental cube is subjected to tensile stresses of 30 Newton per mm square. Sigma x को 30 लिया and 10 Newton per mm square. 10 Newton per mm square on two mutually shear plane, मीन्स इसको हमने 10 कंसीडर किया. Shear stresses of 10 Newton per mm square. Shear stresses of 10 Newton per mm square on these planes. तो shear stresses का भी डायरेक्शन नहीं दिया है, तो हमने यहाँ लेफ्ट साइड में अपवर्ड लिया, डायरेक्शन नहीं दिया रहे तो राइट साइड में डाउनवर्ड. इसका मीनिंग होता है टाउ इज पॉजिटिव. तो स्केल यहाँ पे भी लिया हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 5 MPa. तो स्केल से डिवाइड किया हर एक को. सिग्मा एक्स को 30/5 ये 6 आया, 10/5 सिग्मा वाई को तो 2 सेंटीमीटर और टाउ 10/5 इट इज 2 सेंटीमीटर ऑल्सो. अभी टर्म देखेंगे -2 टाउ बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. तो -2 इंटू टाउ वैल्यू इज 10, सिग्मा एक्स इज 30 माइनस 10. अगेन निगेटिव आया ये टर्म, फिर से उसी तरह ड्रॉ करना है. तो हमने यहाँ एक्सिस ड्रॉ किया, सिग्मा टाउ ओरिजिन, यहाँ से 6 सेंटीमीटर कंसीडर किया ये पॉइंट. सॉरी, सिग्मा वाई 2 सेंटीमीटर कंसीडर किया. टाउ 2 है तो 2 किधर ले, ये निगेटिव आया टर्म हमारा, तो टाउ यहाँ पे नीचे लेना है और यहाँ टाउ 2 सेंटीमीटर ऊपर लेना है और फिर ड्रॉ करना है. फिर यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है. ये हमारा सिग्मा 1 होगा और सिग्मा n1 जो बोल सकते हैं हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये सिग्मा n2 होगा. यहाँ से ये टाउ मैक्स की वैल्यू होगी, जो भी आएगा इंटू मल्टीप्लाई बाय स्केल करना है. ये 2 थीटा n1 होगा, ये 2 थीटा s1 होगा. उस तरह से हम OM की वैल्यू 6.5 मिलेगी मुझे. OL की वैल्यू, ये OL की वैल्यू 1.2 होगी, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय स्केल. और टाउ मैक्स ये अगर D लिया हमने, ये N लिया तो ND इंटू स्केल. और ये 2 थीटा n1 हम कैलकुलेट कर लेंगे. एंगल ये आता है 45 डिग्री, तो 45/2 22.5 डिग्री. थीटा P2 के लिए थीटा P1 प्लस 90, थीटा S1 के लिए 45 माइनस थीटा P1 और थीटा S2 के लिए 90 प्लस थीटा S1. थीटा P1 आ गया तो बाकी सभी कैलकुलेट हो जाएगा. कम यहाँ हमने ड्रॉ किया है. नेक्स्ट पेज पे यू कैन सी हियर. नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. At a point in a strand material is subjected to stress shown in figure using Morse circle method. Determine the normal and tangential stresses across the oblique plane. Oblique plane means 45 डिग्री पे करना है. तो नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस में सिग्मा एक्स हमारे पास 65 है. स्केल हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 पकड़ा है यहाँ पे, वो अपने अकॉर्डिंग लेना है स्केल, सो दैट ग्राफ पेपर पे फिट वेट है. और ये 35 सिग्मा वाई है, तो स्केल से हमने डिवाइड किया. 65/10 6.5, 35/10 3.5 और शियर स्ट्रेस टाउ 25 है, तो 25/10 2.5. तो हमने यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे टाउ ड्रॉ किया, ये ओरिजिन है. अब ये टर्म हम देखेंगे -2 टाउ अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. तो -2 टाउ की वैल्यू कितनी है 25 प्लस 25 अपॉन सिग्मा एक्स 65 माइनस 35. अगेन ये निगेटिव आ रहा है वैल्यू, तो फिर से हमने ये 6.5 यहाँ पे कंसीडर किया. टेंसाइल है दोनों भी. ये 6.5, ये OL हमने कंसीडर किया है 3.5 और ये 2.5 किधर लेना, निगेटिव आया है वो, तो ये नीचे 2.5 और ये ऊपर 2.5. यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया हमने. ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये 2 थीटा n1 होगा,
ये 2 थीटा S1 की वैल्यू होगी, ये सिग्मा N1, ये सिग्मा N2, जो भी आएगा मल्टीप्लाई बाय स्केल करना है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पूछा नहीं था लेकिन हमने निकाला है, यहाँ पे निकाल के रखा है। OM इंटू स्केल, OL इंटू स्केल सिग्मा 2, यहाँ पे OL इंटू स्केल सिग्मा 2। टाउ मैक्स के लिए ND, ये D है और ये N है, ND इंटू स्केल। अब क्या करना है, ऑब्लिक प्लेन पे एक्चुअली पूछा था हमें नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो ऑब्लिक प्लेन 45 डिग्री दिया है, तो 45 का डबल 90 डिग्री, मीन्स यहाँ से 90 डिग्री पे, एक मिनट, 45 का डबल, तो यहाँ पे हम D रखेंगे, इस लाइन पे D को रखना है और यहाँ पे D को रख के इसके 90 डिग्री पे, इसके 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। यहाँ इसके 90 डिग्री पे D को यहाँ रखना है, इस लाइन पे D को रखना है और यहाँ से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। सॉरी, ये OE पॉइंट हमने कंसीडर, ये E पॉइंट कंसीडर किया। यहाँ से एक डॉट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू E और Q पुट किया मैंने, EQ, ये सिग्मा T होगा। जो भी EQ आया यहाँ पे, EQ 1.5 आता है, इंटू स्केल हमारा 10 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टेंजेंशियल स्ट्रेस की 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, ये सिग्मा, ये जो वैल्यू होगी, ऊपर तो हमारा सिग्मा T आया, सिग्मा N आया, यहाँ पे सिग्मा T आया, वो ये वैल्यू सिग्मा T आ गया, तो सिग्मा T आ गया 1.5 इंटू 10, और ये जो वैल्यू होगी वो हमारी सिग्मा N की वैल्यू होगी नॉर्मल स्ट्रेस। तो जो भी आएगा लेंथ OQ, यहाँ पे ये O से लेके Q तक हम मेजर करेंगे, O से Q तक 7.5 आ रहा है, 7.5 इंटू स्केल 10, ये 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारा सिग्मा N होगा। और रिजल्टेंट ओरिजिन से, मीन्स O से E को ज्वाइन कर देना है। O से E को जब ज्वाइन करेंगे तो लेंथ OE इंटू स्केल, ये OE की वैल्यू 7.5 आ रही है, 7.5 इंटू 10, इट बिकम 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया है नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ पॉइंट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 250 MPa in the horizontal direction, 250 MPa in horizontal direction, and another tensile stress of 150 MPa in the vertical direction. सिग्मा x 250, सिग्मा y 150, ये वैल्यू ज़्यादा है तो स्केल हमने 20 का रखा है, 20 MPa इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सिग्मा x को 250 बाई 20 किया 12.5, और सिग्मा y 150 बाई 20 किया तो 7.5, और टाउ की वैल्यू क्या दी हुई है, बट द पॉइंट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू अ सिंपल शियर स्ट्रेस ऑफ 30 MPa सच दैट व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद द मेजर टेंसाइल स्ट्रेस इट टेंड्स टू रोटेट द एलिमेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेजर टेंसाइल स्ट्रेस को, मेजर मीन्स बड़ा वाला वैल्यू 250 यहाँ पे, इसको क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, मीन्स ये साइन कन्वेंशन लेना है, मीन्स टाउ को पॉजिटिव रखना है। तो जब ये वैल्यू हम चेक करेंगे -2 टाउ बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, तो -2 टाउ पॉजिटिव है 30, सिग्मा एक्स 250 और सिग्मा वाई 150। जब ये सॉल्व करेंगे हम, ये निगेटिव आ रहा है अगेन, तो फिर उसी तरह से ड्रॉ करना है। और एक कहाँ पे पूछा जा रहा है ये देखना है, टेंड्स व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द sorry, normal and shear stresses inclined on a section at an angle of 20 degree with the major tensile stress. 20 degree with major tensile stress means what? यहाँ से 20 डिग्री दिया है ये प्रॉब्लम, यहाँ से 20 डिग्री है, तो हम तो ये एंगल लेते, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस 20, याद रखना है। यहाँ प्लेन से प्लेन से रहे तो वही एंगल लेना है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। लेकिन मेजर टेंसाइल स्ट्रेस है तो 90 माइनस 20 70 डिग्री एंगल लेना है हमें। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 12.5, तो यहाँ ओरिजिन से
ये हम 12.5 लेंगे। ये सिग्मा एक्सिस और ये टाउ एक्सिस 12.5 लिया हमने। यहाँ पे 12.5 हमने लिया। ओ एम की वैल्यू ओ क्यू का ओ एम की वैल्यू 12 पॉइंट या ओ क्यू, जो भी नेमिंग हम कुछ भी कर रख सकते। यहाँ हमने सपोज ओ क्यू लिया और यहाँ ओ सी लिया, तो शायद वही इधर नीचे लेना शेयर स्ट्रेस 30/20 1.5 सेंटीमीटर नीचे 1.5 सेंटीमीटर ऊपर, ये ड्रॉ करना है। यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल सही से सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। ये सर्कल ड्रॉ करके ये टाउ मैक्स, ये 2 थीटा n1, ये मालूम है सिग्मा n1 होगा, सिग्मा n2 होगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से अभी d इस पे रखना है और यहाँ से 140 डिग्री पे 140 डिग्री पे 70 का डबल 140 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। 140 डिग्री पे एक लाइन यहाँ पे 140 डिग्री ऐसा आएगा लाइन। यहाँ से एक ये जो होगा ये वैल्यू होगी वो सिग्मा टी होगी, और ये वैल्यू ओ से यहाँ तक की वैल्यू होगी सिग्मा एन होगी, जो भी आएगा इनटू स्केल करना है और ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये सिग्मा आर रिजल्टेंट की वैल्यू होगी। नेक्स्ट पेज में हम देख सकते हैं ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ हमने ये नीचे रखा है, यहाँ ऊपर रखा है, यहाँ से ये ड्रॉ किया है। देख सकते हैं हम 140 डिग्री पे यहाँ पे एंगल लिया हमने, यहाँ ये एंगल डी रख के 140 डिग्री पे 70 का डबल ये एंगल लिया है। तो ये जो वैल्यू है ये सिग्मा टी है। ओ से क्यू तक की जो वैल्यू है, जो भी आएगा इनटू स्केल करना है, वो सिग्मा एन की वैल्यू होगी। और ओ से अगर इसको रिजल्टेंट पूछा तो ओ से इसको ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू मिलेगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। कम टू नेक्स्ट, फिर सिमिलर प्रॉब्लम है। सो डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड इट्स ओरिएंटेशन। Normal and tangential stress on oblique plane inclined at 30 degree with the plane of 60 MPa. 30 degree with the plane of 60 MPa means what? 60 MPa का प्लेन ये है, यही बोला मैंने। स्ट्रेस रहे तो 90 माइनस करना है, प्लेन अगर रहे तो डायरेक्ट ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो फिर से टाउ की वैल्यू, डायरेक्शन दिया नहीं है तो सोन इन फिगर गिवन है, ठीक है, फिगर गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका लेफ्ट साइड में अगर अपवर्ड है और राइट साइड में डाउनवर्ड है तो टाउ की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से हम स्केल हमने 10 सेंटीमीटर 10 MPa इक्वल टू 1 सेंटीमीटर रखा है हमने। तो 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे 10 MPa इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 60 MPa में 60/10 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड टाउ 3.5। फिर से थीटा ये -2 टाउ बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई निगेटिव आएगा। फिर से उसी तरह ड्रॉ करना है और एंगल 30 डिग्री पे है तो 30 का डबल 60 डिग्री लेंगे। आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज में यहाँ ड्रॉ किया है 30 का डबल हमने ये 60 डिग्री एंगल लिया है। यहाँ से ये 60 डिग्री पे ड्रॉ किया है। तो ये जो वैल्यू होगी वो सिग्मा टी होगी, जो भी आएगा इन मल्टीप्लाई बाय स्केल। और ओरिजिन से जो क्यू तक की वैल्यू होगी वो सिग्मा एन की वैल्यू होगी। और अगर ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर देंगे हम, तो ओरिजिन को इससे ज्वाइन करेंगे तो सिग्मा आर की वैल्यू होगी। तो इस तरह से सिमिलर प्रॉब्लम है। तो विथ मेजर स्ट्रेस रहे तो 90 माइनस करना है, प्लेन रहे तो वही एंगल लेना है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड प्लेन ऑन व्हिच इट एक्ट्स यूजिंग मोड सर्कल। यहाँ पे ये भी पूछा था, सिग्मा 1 भी पूछा था, सिग्मा 2 भी पूछा था, टाउ मैक्स भी पूछा था पहले दूसरे प्रॉब्लम की तरह। और नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस भी पूछा था ऑब्लिक प्लेन पे, तो हम ड्रॉ कर सकते। नेक्स्ट, एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रैंड मटेरियल there are two mutually perpendicular stresses of 30 and 70 MPa। तो
तो यहाँ गिवन नहीं है, तो मैंने मेजर को सिग्मा एक्स को 70 रखा है और सिग्मा वाई को 30 रखा है। बोथ टेंसाइल, दे आर accompanied by a shear stress of 20 MPa। डायरेक्शन नहीं गिवन है तो लेफ्ट में अपवर्ड, राइट में डाउनवर्ड। फिर से थीटा निगेटिव ही आएगा, थीटा मीन्स वो -2 टाउ है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो निगेटिव ही आने वाला है। फिर से उसी तरह से ड्रॉ होगा, तो फिर से सिमिलर, यहाँ पे ऑब्लिक प्लेन भी नहीं है, डायरेक्ट सिग्मा 1 सिग्मा 2 बोला है। तो यहाँ पे हमने स्केल 10 का रखा है, 70/10, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और टाउ मैक्स 2 सेंटीमीटर, टाउ ही 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 सेंटीमीटर लिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर रखा। शेयर स्ट्रेस जो आया यहाँ से ड्रॉ नीचे किया और यहाँ से ड्रॉ ऊपर किया है, ड्रॉ ज्वाइन किया, यहाँ राउंडर रख के पेंसिल एंड यहाँ रख के एक सर्कल ड्रॉ किया। अब ओ से एम की जो वैल्यू होगी, जो भी मेजरमेंट आएगा मल्टीप्लाई बाय स्केल, वो सिग्मा 1 होगा। ओ से इस एंड की का जो डिस्टेंस होगा वो मल्टीप्लाई बाय स्केल सिग्मा 2 होगा। दोनों राइट साइड में है तो टेंसाइल। ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक वो टाउ मैक्स, ये थीटा n1। उसके बाद थीटा n1 आ गया तो थीटा n2 तो बाकी तो आ जाता है, थीटा n2 90 प्लस थीटा n1 और थीटा p1। थीटा s1 45 माइनस थीटा n1 एंड थीटा s2 90 प्लस थीटा s1 से सॉल्व हो जाएगा। मोर सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए, एसपीपीयू में, एसएम के पेपर के लिए। सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ भी है, उस तरह से ही हम ड्रॉ करेंगे, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस में सिग्मा 1 सिग्मा 2, ग्रेटेस्ट शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन थीटा n1 थीटा n2 और थीटा p1 थीटा p2, और शियर प्लेन थीटा s1 और थीटा s2 हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ ड्रॉ किया हमने, आप मेजरमेंट ले सकते करके, ये करके ड्रॉ कर सकते। फिर ये भी सिमिलर, यहाँ पे क्या पूछा है, ऑब्लिक प्लेन पे पूछा है 55 डिग्री पे, 55 डिग्री का डबल 110 डिग्री लेके। यहाँ टाउ नहीं है, यहाँ ओनली सिग्मा एक्स है और सिग्मा वाई है। ये बाकी 7 प्रॉब्लम से डिफरेंट है। इसको कैसे ज्वाइन सॉल्व करना है, ये आखिरी प्रॉब्लम है और बाकी 7 प्रॉब्लम से ये डिफरेंट है। ये इसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दिया है, सिग्मा आर, ये शेयर स्ट्रेस गिवन नहीं है। तो इसमें क्या करना है, सिग्मा एक्स की वैल्यू 150, सिग्मा वाई की वैल्यू 50। तो स्केल हमने लिया है, स्केल 25 का लिया है, तो 150 बाय 25 6 सेंटीमीटर, और दूसरी वैल्यू है 50 बाई 25 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर मार्क किया और यहाँ 6 सेंटीमीटर मार्क किया। ये 2 है और ये 2 है और ये 6 है। तो 2 और 6 का मिडल यहाँ 4 पे होगा, तो ये सेंटर हो गया। तो यहाँ राउंडर रख के और यहाँ रख के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद एंगल है 55 डिग्री, तो 55 डिग्री पे 55 डिग्री एंगल पे यहाँ पे एक ड्रॉ करना है। ये एक मिनट प्लीज वेट। फिर 55 डिग्री है तो 55 डिग्री का डबल, 55 डिग्री का डबल एंगल लेंगे तो 110 डिग्री। यहाँ से 110 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से ये वर्टिकल लाइन, ये पी क्यू की जो वैल्यू होगी, पी क्यू इंटू स्केल, ये सिग्मा टी की वैल्यू होगी।
और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ओ क्यू इंटू स्केल, ओ क्यू इंटू स्केल जो वैल्यू होगी वो सिग्मा टी की, ओ क्यू इंटू स्केल की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा एन की वैल्यू होगी। और यहाँ से यहाँ जब ज्वाइन करेंगे तो ये रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू होगी। अगेन देखना है क्या किया है, यहाँ पे ड्रॉ दिखाता हूँ। 55 डिग्री एंगल था तो यहाँ से 110 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ की। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले किया हमने, अगेन सी हियर, प्लीज वेट। सबसे पहले स्केल लिया हमने 25 का, 25 का स्केल लेने के बाद ये 150 बाई 25 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर लिया हमने। उसके बाद 50 बाई 25 ये 2 सेंटीमीटर लिया हमने। तो 2, ये 2 और ये 6, तो इसका सेंटर यहाँ 4 सेंटीमीटर पे होगा। तो यहाँ डी रख के और ये रख के एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद रेडियस यहाँ सेंटर और यहाँ रख के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। उसके बाद 55 डिग्री एंगल दिया, तो 55 डिग्री का डबल, तो यहाँ से 110 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ किया। ये जो वैल्यू होगी वो सिग्मा टी होगी, जो भी ये मेजरमेंट आएगा दिस इंटू स्केल सिग्मा टी, ये जो मेजरमेंट आएगा दिस इंटू स्केल सिग्मा एन, और ये जो ओरिजिन से हम ज्वाइन करेंगे इसको, ये जो वैल्यू होगी सिग्मा आर की वैल्यू होगी, जो हम यहाँ देख सकते। ये 8 प्रॉब्लम, ये 8वां प्रॉब्लम तो डिफरेंट है उन 7 प्रॉब्लम से, अच्छे से करना है। ये 8 प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। It will be asked for 9 marks for in your exam in SPPU. Thank you all.